जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सदीक शहीन, एडवोकेट। नदाए मशरक से प्रोग्राम बैठक में आज हमारे दरमियान दो शख्सियात मौजूद हैं जिनसे हम मौजूदा मुआशी और सियासी सूरत हाल के बारे में पूछेंगे। पहला तारुफ करवाता हूँ, एक मायानाज शख्सियत जो मुआशी एतबार से भी सियासी एतबार से भी एक जर्नलिस्ट हैं और ये बहुत खूबसूरत एनालिसिस करते हैं। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और उसके बाद आप हमारे दरमियान सुनैन हैदर साहब मौजूद हैं, इनके बाद उनसे गुफ्तगू करेंगे। आगाज़ करते हैं जनाब दाऊद कमाल साहब से कि वो अपने तज़िये के हवाले से क्या राय देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दाऊद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम एडवोकेट साहब, जनाब सदीक शहीन साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने मुझे नाचीज़ को यहाँ पे दावत दी। जी बिस्मिल्लाह, शुरू करें। जी बिस्मिल्लाह। आपका सवाल ये है कि मौजूदा हमारे मुल्क में जो मुआशी और सियासी सूरत हाल है उस पर हम आज गुफ्तगू के लिए आपने मुझे दावत दी है, तो मैं इस पर यही गुजारिश कर सकता हूँ कि मईशत का जो सारा दारोमदार है वो सियासी इस्तेहकाम पे होता है। बदकिस्मती से कुछ 2-3 साल से हमारे मुल्क में एक बड़ा अदम सियासी यानी एक माहौल बना हुआ है। मेरा ख्याल है, मेरी नज़र में, मेरी नाकस राय में यही है कि हमें सबसे पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ पॉलिसीज़ जो हैं मौजूदा गवर्नमेंट की दुरुस्त भी हैं, लेकिन असल ये है कि सियासी इस्तेहकाम आ नहीं रहा। तो इसके लिए इनको संजीदा कोशिशें करनी चाहिए। आप मुझे बताएं कि उसके लिए कौन सी संजीदा कोशिशें जो करें तो मुल्क में इस्तेहकाम आ जाए। आपका सवाल अच्छा है। उसमें यही है कि एक जो पार्टी इस वक्त, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, जो इस वक्त ज़रा ज़ेर-ए-ताब है, उनसे आप ला के इख्तलाफ कर सकते हैं उनकी पॉलिसी से, या वो नई जमात है, लेकिन आपको थोड़ी सी, आप गवर्नमेंट में हैं, आपको थोड़ा सा टॉलरेंस दिखाना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए, थोड़ी सी स्पेस दें उस पार्टी को भी, ताकि लोग जो हैं, नौजवान नस्ल उनके साथ है। रेशो पे इख्तलाफ हो सकता है, फीसद पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं। देखें, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मोस्ट सीनियर पार्टी है। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म और 30-30, 35-35 साल और 50 साल से ये सियासत कर रहे हैं इस मुल्क में। तो मेरा ख्याल है कि इनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। एक नई पार्टी है, वो उसको कौमी धारे में लाएं, उसके लीडर से आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, उनको थोड़ा सा स्पेस दें। इतनी सख्ती से मामला बिगड़ते हैं। ये तो नहीं हो रहा कि मतलब उन्होंने जब उनकी हुकूमत थी तो उन्होंने भी तो वही इस्तेमाल किया ना, हरबा जो अब हो रहा है। हाँ जी, ये आपकी बात में वजन है कि उन्होंने हरबा वही इस्तेमाल किया, लेकिन उनकी जो मतलब उनके जो इक़्तिदार में आने का वक्त था वो 2-2.5-3 साल था। तो पाकिस्तान कोई 2-3 साल पहले नहीं बना, पाकिस्तान माशाल्लाह 77 साल पहले बना है। तो बात यह है कि वो नए थे, उनसे गलतियां हुई, लेकिन आप सीनियर हैं, आपको चाहिए कि उनको बिठाएं। इस तरह कोई आउट नहीं होता सियासी तौर पे। देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, बहुत बड़े लीडर थे। अनफॉर्चुनेटली वो मतलब उनको फांसी हो गई, तो क्या उसके बाद पीपल्स पार्टी खत्म हो गई? नहीं हुई। आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है। इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बड़े जुल्म हुए। तो मसला यह है कि पार्टीज नहीं खत्म हुआ करती, उनको कौमी धारे में लाएं ताकि उनको बिठाएं। उनकी जो मतलब गलतियां हुई हैं, बड़े छोटों से
शफकत करते हैं, शफकत करनी चाहिए और उनको कौमी धारे में लाएं। जब सियासी इस्तेहकाम आएगा उसके बाद फिर मुआशत जो आपकी है वो दुरुस्त सिमत में चल पड़ेगी। नहीं, ये तो मामला आपने बताया कि मुआशी जो सूरत हाल है उसका जो सियासी सूरत हाल का बहुत असर पड़ता है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सियासत से हटके, अब चूंकि वो तो मामला ऑलरेडी अदालतों के पास मौजूद है, वो जब उसका मतलब अदालत कोई फैसला करेगी उसके बाद ही कोई मामला हल होगा। तो बाकी जो मुआशी तौर पे जो मुल्क है उसमें जो महंगाई है, जो बाकी मामलात हैं, उसमें क्या किया जाए कि ये मुआशियत जो है ना इसकी सुधर जाए और मुल्क जो है तरक्की की राह पर गामजन हो जाए। जी हाँ, ये बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि अदालतों में जो काम है वो अदालतें ही करेंगी। तो माजरत के साथ मैं ये गुजारिश करूँगा कि सिमत जो है मईशत ठीक करने की मौजूदा गवर्नमेंट की, वो दुरुस्त नहीं है, उसको दुरुस्त सिमत में डालना चाहिए। देखें, मईशत, महंगाई, ये बयान आज से कम नहीं होती। आप ग्राउंड रियलिटीज पे आए, गरीब इंतहाई तंग हो चुका है, गरीब की तो कमर टूट चुकी है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम इनके लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करें। जिस तरह आप ये देखें मौजूदा सूरत हाल में एक इंतहाई सख्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक्शन कर रही है कि ये जो इंक्रोचमेंट है इसको खत्म किया है। ये बज़ाहिर तो बड़ा दुरुस्त इक़दाम है, लेकिन उसके लिए बात यह है कि आपको एक मैकेनिज्म बनाएं कि जो गरीब गुरबा हैं, जो रेडियां लेके या इंक्रोचमेंट करते हैं, उनको बेपना आपके पास सरकारी जगह खाली पड़ी हुई है, वहां पे स्टॉल बनाएं। ये भी तो है ना कि ये जो हमारी आवाम है, आवाम को जब हम मतलब गवर्नमेंट ने अलग, आपने देखा होगा कि जितने भी चरवाहे हैं, जितनी भी सड़कें हैं, जो वैसे ही इन्होंने इंक्रोचमेंट मतलब लगा के बैठे हुए थे, इनको अलहदा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने रेडियां दे दी कि वहाँ पे आप मतलब अपना फ्रूट लगा सकते हैं, अपनी बाकी चीज़ें लगा सकते हैं और एक साफ सुथरा माहौल दे रहे हैं। लेकिन ऐसा जो हमारी आवाम है, आवाम में कितना दमखम है कि वो इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं। सर, ये आवाम में दमखम की बात नहीं है, ये गवर्नमेंट की रिट है, एक पॉलिसी बनती है, आपने पॉलिसी बनाई है। रिट तो हर जगह पे आप कायम कर सकते हैं। वो एक पंजाबी का बड़ा मुझे कि सरकार ना नहीं लड़ाया जाता। सरकारी जो महकमे हैं वो बिल्कुल अमल दरामद नहीं कर रहे। उनको इंडिविजुअल, उनमें जो काली भेड़े हैं वही इन इंक्रोचमेंट की जिम्मेदार है। बजाय इसके कि अवाम का नाटका बंद किया जाए, आप अपने में रिफॉर्म करें, महकमों में रिपोर्ट्स तैयार करें कि कौन कौन से एहलकार जो है वो बदअनवानी करते हैं। जाके ये इन अड्डों के पीछे, इन इंक्रोचमेंट के पीछे आपके सरकारी अदारे हैं, उनके एहलकार हैं जो उनको आसानियां पैदा करते हैं कि तू लाला यार, फिर कोई गल नहीं। बड़ी खूबसूरत बात की जनाब, मतलब कमाल साहब ने। दाऊद कमाल साहब एक बेसिकली तो इनका सहाफ़त के साथ बहुत गहरा समन है, बहुत गहरा तल्लक है और ये अक्सर अपनी राय से नवाजते हैं। इनकी मेहरबानी कि आज मेरी कॉल पे ये तशरीफ़ लाए। इसमें ख़ास तौर पे जो बात इन्होंने की कि गवर्नमेंट रेट जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है, कि जहाँ पे गवर्नमेंट की रेट नहीं होगी वहाँ पे कोई काम भी वो मतलब करवा नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि जब रेट ही नहीं, काम कैसे हो सकता है। फर्ज कर लें कि जैसे ये गवर्नमेंट ने अभी क्रोचमेंट के हवाले से बहुत बड़ा इक़दाम उठाया और आपने देखा होगा कि पूरा लाहौर साफ हो गया और उसमें जा बजा जो मतलब थड़े लगे हुए थे, रेड़ियाँ पड़ी हुई थी या मतलब लोगों ने ठेले रखे हुए थे, वो सारे हटा दिए गए। और इसके बावजूद जो हमारी आवाम है, अल्लाह ताला हिदायत दे, ये जो आवाम है वो अपनी मजबूरी के तहत ये समझ लें या वो इस पे अमल ही नहीं करना चाहते, दो सूरतें ही हैं। लेकिन ये है कि वो गरीब आवाम ये चाहती है कि मतलब हमें यहाँ पे लगाने दें ताकि ना हमारी जो रोज़ी रिज़्क है वो हमारा चलता रहे। लेकिन दूसरी जानब जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि मतलब साफ शफाफ माहौल हो और मतलब लोग जो हैं एक तरीके के साथ, एक सलीके के साथ अपना कारोबार करें ताकि ना वो उनका चूल्हा भी चलता रहे।
لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہماری عادات جو ہے نا بالکل بگڑی ہوئی ہیں. جیسے ہمارے ہاں یہ رواج بن گیا ہے کہ ہم مطلب 12-1 بجے سے پہلے 2 بجے سے پہلے ہم اپنی دکان نہیں کھولتے اور رات 12 بجے تک ہم بیٹھے رہتے ہیں. تو جب ایسی صورتحال ہوگی تو پھر ظاہری بات ہے کہ مطلب جو جس نے آنا ہی لیٹ ہے، رات کو جانا لیٹ ہے، ایک تو بجلی کا ضیاع، ایک وقت کا ضیاع، ایک مطلب صبح کا جو اٹھنا ہے. اسلام کے اندر تو اس کی بڑی اہمیت ہے کہ صبح آپ مطلب جب اللہ رب العزت کو یاد کر کے باہر نکلتے ہیں تو ہر کام میں خیر و برکت ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ بالکل ماحول مختلف ہے. میری دعا ہے کہ یہ عوام جو ہے اور یہ بھی اپنے رویے کو بدلے، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے اقدامات اٹھائے، ایسی پالیسیاں بنائے جس سے عوام کا بھلا ہو، عوام سے دعائیں لے. اس کے اب ہم آتے ہیں جناب حسنین حیدر صاحب کی طرف کہ حسنین حیدر کیا اس میں اپنا خیالات بیان کرتے ہیں.